रूही की आंखें खुलने वाली हैं और जब वो बोलेगी सच तो इस घर की नींव हिल जाएगी। देखते रहिए मन सुंदर। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है उस दर्दनाक लम्हे से जहां रूही अब भी बेहोशी में है और नाहर उसके पास बैठकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहा। कमरे में सिर्फ खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। नाहर की आंखों में पछतावा है, दर्द है और एक अजीब सी बेचैन है जो उसे चैन लेने नहीं दे रही। वो रूही का हाथ थामता है और धीरे से कहता है, रूही, मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ सहा है, मैं जानता हूँ मैं गलत था, बस एक बार आंखें खोल, एक बार। लेकिन रूही के होंठ नहीं हिलते, वो अभी भी बेहोशी की गलियों में खो गई है। इधर शीतल अपने कमरे में बैठ के सोच रही है। उसकी आंखों में डर है, एक गहरा डर। वो जानती है कि जैसे ही रूही होश में आएगी वो पूरा सच उगल देगी। किडनैपर्स का सच, नदी के किनारे का सच, वो पत्थर जो रूही के पैर से बंधा गया था, वो सब सामने आ जाएगा। शीतल अपना फोन उठा के किसी को कॉल करती है और दबी आवाज में कहती है, कुछ करना होगा, रूही के होश में आने से पहले कुछ करना होगा, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, मैं और मेरा बच्चा दोनों। समझ गए आप? शीतल एक नया खुफिया प्लान बना रही है। वो जानती है कि अब सीधा एक्शन लेना खतरनाक है क्योंकि पुलिस अलर्ट है। इसलिए इस बार वो रूही के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करने वाली है। वो घर के अंदर ही ऐसी चालें चलेगी कि रूही की आवाज़ को कोई सुने ही नहीं, कोई उसे पागल समझे, कोई उसे अनस्टेबल समझे। डॉक्टर ने जो बात कही थी कि रूही ने खुद सेडेटिव्स लिए, शीतल उस बात को आग की तरह फैलाने का फैसला करती है। दोस्तों, छोटी माँ अभी भी घबरा रही हैं। वो जूही के पास बैठ के रोती हैं और कहती हैं, मुझे डर लग रहा है बेटी, रूही की ये हालत देख के दिल टूट जाता है मेरा। जूही भी भीतर से बहुत बेचैन है, लेकिन वो छोटी माँ को संभाल के रखती है। तब अचानक छोटी माँ को एक चीज़ याद आती है। उन्हें याद आता है कि शीतल उस दिन उसी रास्ते पे थी जहाँ नाहर को वो गुंडे मिले थे। वो रास्ता मार्केट जाने का रास्ता नहीं था। एक छोटी सी शक की लकीर छोटी माँ के जहन में खींचती है। वो इस बात को अभी किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन उनका मन दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अब आता है वो सीन जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। रूही की उंगलियां हिलती हैं, नाहर तुरंत सीधा होता है। रूही, रूही सुन रही हो? रूही की पलकें कांपती हैं, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई लंबी नींद से जाग रहा हो। नाहर उसका हाथ मजबूती से थामता है। मैं यहाँ हूँ रूही, मैं कहीं नहीं गया। रूही की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं। वो नाहर का चेहरा देखती है। वो कुछ बोलना चाहती है, उसके होंठ हिलते हैं। नाहर, उन्होंने मुझे। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा बोल पाए, कमरे का दरवाज़ा खुलता है। शीतल अंदर आती है, हाथ में चाय की ट्रे लिए, चेहरा पर नकाब जैसी एक झूठी मुस्कान लिए। भाभी, आपको होश आ गया? भगवान का शुक्र है। रूही की आंखें शीतल को देखते ही खिंचाव से भर जाती हैं। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन दवा का असर अभी पूरा नहीं गया। उसकी ज़बान लड़खड़ाती है। शीतल ये मोमेंट भाप जाती है। वो नाहर से कहती है, भैया आप थके हुए लगते हो, एक बार बाहर जाके पानी पियो, मैं भाभी के पास हूँ। नाहर दोनों के बीच देख के थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बाहर जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है, शीतल रूही के पास आती है, झुकती है और धीरे से पर सीधा कहती है, जो तुम सोच रही हो वो मत बोलना रूही, अपनी खुद की भलाई चाहती हो तो चुप रहना। ये एक वो पल है जो इस ड्रामे का रुख मोड़ देता है। रूही का दिल धमकता है। वो समझती है कि शीतल कितनी खतरनाक है। वो समझती है कि यहाँ सिर्फ वो अकेली है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो चुप रहती है फिलहाल। अब दोस्तों, घर में एक और हल्ला चल रहा है। दादी को जो नाटक की पूनम बन के जी रही हैं, उनका खुद का अंदर से हाल ठीक नहीं है। उन्हें लगता है कि सच का बोझ बहुत भारी हो गया है। वो अकेले बैठ के सोचती है कि कितनी और झूठ की चादर ओढ़ती रहूंगी। लेकिन तब प्रतीक के पापा एक ऐसे अनजाने सवाल पूछते हैं जो दादी के दिल में खराश डाल जाता है। पूनम, कभी कभी लगता है जैसे तुम बिल्कुल बदल गई हो, क्या सच में तुम ठीक हो? ये सवाल सुन के दादी के पाँव जमीन पर टिक नहीं पाते, अंदर से वो कांप जाती हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। सैम जो पुलिस स्टेशन से लौट के आया था, वो एक छोटा सा कागज लेके आता है। पुलिस ने किडनैपर्स के भागने के बाद उस जगह की छानबीन की थी और उन्हें वहां एक टूटा दुपट्टा मिला था और उस दुपट्टे के करीब एक मोबाइल फोन का टूटा हुआ बैक कवर मिला था जिस पर एक इनिशियल्स लिखे थे, एस फॉर शीतल। सैम ये चीज नाहर को दिखाता है और कहता है, भैया ये देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। नाहर का चेहरा सख्त हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नया तूफान उठता है। वो समझ रहा है कि सच क्या है, लेकिन वो सीधा शीतल के पास जाने से पहले एक सॉलिड प्रूफ चाहता है। एपिसोड का अंत होता है इस सीन पर। रूही अपने कमरे में अकेली लेती है। बाहर से रात की खामोशी आती है। वो छत को घूरते घूरते सोचती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, अब सिर्फ एक डर, भय, एक अज़्म। वो धीरे से खुद से कहती है, मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सच बोलूंगी। और शीतल, तुझे इसका हिसाब देना होगा। दोस्तों, यही है एपिसोड 15-20 का हमारा प्रेडिक्शन। सच की लात सुलगती रहेगी। शीतल का दामन अब बहुत छोटा पड़ रहा है और नाहर का दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। देखना मत भूलना। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।